क्योंकि हम सत्संग, मैं तो कहता हूं ना तो आप सत्संग करते और ना हम सत्संग करते। 32 साल आपके बीच में पूरे भारत का भ्रमण में भी कर आया, हर भाई बड़े बड़े लाख आदमियों के प्रोग्राम किए, लेकिन सच्चाई क्या रहा, ना तो सत्संग मैं करता और ना सत्संग आप करते। हम केवल सत्संग फरमाते हैं और आप सत्संग को सुनते हो। 95% लोग 5% की बात नहीं करता जो वास्तव में गुरु महाराज पे विश्वास करके उनके चरणों में लगे हुए हैं। 95% लोग, मैं कहता हूं कि अगर आप सत्संग को करते तो सत्संग यहां बैठकर नहीं, आपके घरों के अंदर सत्संग स्थापित होता, महादिकता के सत्संग है। लेकिन दुर्भाग्य एक है, घर के अंदर अगर 2 बेटे हों, एक बेटा दारू के ठेके पे मिले और एक बेटा बाग में भांग तारता मिले, काहे का सत्संग? क्योंकि हमारे घर के अंदर सत्संग नहीं है, केवल बाप पे माँ पे बाणी गानी आएगी तो यहाँ आएगा बाणी तो बड़ी ऊंची गाओगे, बहुत अच्छे विचार करेंगे, पर घर के अंदर जाएंगे तो वहां से हाल, इसको सत्संग नहीं कहते। अगर सत्संग करना, सच में सत्संग करना है तो अपने घरों के अंदर सत्संग स्थापित करो, तब समझो सत्संग है। और किस घर के अंदर सत्संग स्थापित होता है ये मैं आपको 2 मिनट में और बता रहा, बोर तो नहीं होंगे, नहीं बता देना, क्योंकि मैं 5 मिनट आपकी मैं अपने कहने से लेना चाह रहा, एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाह रहा। क्यों बताना चाह रहा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे घरों के अंदर ये चीज स्थापित हो। आज मैं कहता हूं, चलो खैर उसे छोड़ दो बात को, लेकिन जिस तरह से यहां सत्संग हो रहा, ऐसे ही सत्संग के अंदर उपदेश देते हैं संत। लेकिन एक व्यक्ति था, बड़ा पैसा उसके पास था, खूब गरीबों की सेवा करता था, कोई उसके द्वार पर अगर गरीब आ जाए तो उसकी सेवा करता था, पैसे से, अन्न से, धन से, हर तरह सेवा करता था। और सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास हो, अन्यथा भाई सब तो नहीं कर सकते, सबके बस की बात नहीं है। बाजे बहुत से के पास मचे, जेब में लाख रुपए पड़े हो, पड़ोसी चाहे जान से जा रहा हो, लेकिन उसको 2000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होगा। जेब में लाख लियो फिर हो जाएगा, मैं उसको कोई धनवान नहीं मानता। ऐसा ही सेठ था। सेठ को ये नहीं मैं कह रहा कि जाति कोई सेठ है, नहीं, जिसके पास पैसा है वही सेठ है। ऐसा ही अपने घर के अंदर लेटा हुआ था, लेटे लेटे रात के 12 बजे लक्ष्मी आई। सेठ जाग रहा? बोले हाँ। तू कौन है? मैं लक्ष्मी हूं। बोले बता क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, मुझे तेरे पास में 25 साल हो गए रहते रहते, अब मुझे तेरे यहां से विदा होकर के जाना है, अब मुझे किसी और के पास जाना है, क्योंकि मेरा काम चलते रहना है, एक जगह ठहरना नहीं है। 25 साल तेरे पास ठहर गई। बोला लक्ष्मी अगर तू चली गई तो मुझे सेठ कौन कहेगा? मैं सेठ किस बात का? बोली मुझे नहीं पता, आप देखो इस बात को, लेकिन मुझे अब जाना है। लेकिन एक वरदान तेरे लिए है, जो चाहे तो मांग ले। बोले वरदान है क्या? मैं जिस चीज को दर्शाना आपको चाह रहा हूं, उस घर को अपने सत्संग के अंदर, अपने घर के अंदर अगर इस चीज को स्थापित करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे घर के अंदर भी बात है, अगर घर का मुखिया है जो निर्णय वो ले ले वही सर्वोपरि। बेटा हो, बहू हो, पत्नी हो, अगर बीच में कोई कुछ कह दे तो फिर आप तुम किया जा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं इसको सत्संग नहीं मानता, लेकिन वो समझदार थे। उस व्यक्ति ने कहा लक्ष्मी ऐसा कर, जब ये जाना है तो कल आना और कल मैं तुझसे वरदान मांगूंगा। बोले कोई बात नहीं, एक दिन मैं आऊंगा। अगले दिन निकला, 3 बहू घर के अंदर थी, 3 बेटे थे, उसकी पत्नी थी, स्वयं था, सबको इकट्ठा कर लिया। क्या बात पिताजी? बोले भाई रात लक्ष्मी आई थी और वो कह रही कि मुझे तेरे घर से जाना है, वो जान आज चली जाएगी, लेकिन उसने एक वरदान कहा कि एक वरदान तेरे लिए है, जो मांगना है सो मांग ले। बताओ वरदान में क्या मांगू? बड़ी बहू को बुलाया, बेटे तू बता। बोले पिताजी ऐसा करो, जितने हीरे मोती जवाहरात ये है ना, ये सारे मांग लो वरदान में। चली भी जा रही तो चली जा, अमरीका में बहुत है, हमसे हमारा गुजारा जब भी हो जाएगा। ठीक है। बीच वाली बहू को बुलाया, बेटे तू बता। बोले पिताजी जो बड़ी ने बता दिया वो ठीक है। बोले नहीं,
तू घर का सदस्य है, सलाह तो देनी पड़ेगी। बोले पिताजी फिर मेरी सुन लो, हीरे मोती जवाहरात अगर ये मांग भी लिए और उनने दे भी दिए, ये मोदी छोड़ देगा क्या? ये तो पता लग देगा छापा मारा है सारे की जगह। बोले फिर क्या करें? बोले ऐसा करो, जो जितनी जमीन है, जितने हॉस्पिटल है, जितने बड़े बड़े स्कूल है, ये अपने नाम करवा लो, जारी चलिए, इतना हमारा फेल भी हो जाएगा। बोले ठीक है। सबसे छोटी बहू को बुलाया, बेटे तू बता। बोले पिताजी जो बड़ी ने कह दिया वो ठीक है, मैं क्या बताऊं? बोले नहीं, तू सदस्य घर का है, सलाह दे। वो कहती है पिताजी फिर मेरी सुनो, लक्ष्मी से जाकर के जब वो आए, उससे कह देना कि मिनट से पहले निकल, हमें तेरी जरूरत नहीं है। दोनों बहू कह रही कितनी बड़ी मूर्ख है, या कितनी बड़ी मूर्ख है, कह रही कि इनको निकल, हमें जरूरत नहीं है। बोले बेटी फिर? बोली उससे वरदान में एक चीज मांग लेना जो उसने कहा एक वरदान है तेरे लिए। कि हाँ क्या मांगू बेटी बता? पिताजी उससे मांग लेना कि हम चाहे भूखे हो, तिसाए हो, नंगे हो, झोपड़ी में हो, घर में हो, चाहे सड़क पे हो, हमारे घर के अंदर से प्रेम जाना, प्रेम जुबा तो रहना चाहिए हमारे अंदर, जैसा आप है ऐसा ही बाद में रहना चाहिए। ठीक है। रात को बड़ा सो रहा था, रात के 12 बजे लक्ष्मी फिर आई। बोली सेठ मुझे अब जाना है। बोला निकल, देर मत कर, जल्दी निकल। लक्ष्मी ने सोचा इसके तेवर बदल गए, कारण क्या है? लक्ष्मी ने कहा जाऊं? बोला बिल्कुल जा, हमें जरूरत नहीं है। जय 2 कदम उठाए, सेठ बोला सुन लक्ष्मी क्या वरदान? बोली हाँ वरदान मांग। बोले वरदान में मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरदान में बस एक चीज दे देना। कि क्या? कि हम चाहे झोपड़ी में हो, घर में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे नंगे हो, चाहे हम भूखे तिसाए कैसे भी हो, लेकिन हमारे घर के अंदर से प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए बस। वरदान दे। बोले फिर मैं जाऊं कहां? अब मैं जाऊं कहां? क्योंकि प्रेम प्रेम बड़ा संसार में मीठा अमृत खान, पीवत प्याला प्रेम का तो मिट जा खिंचा। प्रेम बड़ा संसार के अंदर है। जिस घर के अंदर प्रेम होगा उस घर की लक्ष्मी कहीं नहीं जा सकती, और जिस घर के अंदर प्रेम नहीं होगा वो कुछ पुलिस वालों में, कुछ थाने में, कुछ क्या नाम जो डॉक्टरों के इस तरह बर्बाद होती है। इसलिए मैं कहता हूं लव इज गॉड, प्रेमी भगवान, उससे प्रेम करो वो आपसे प्रेम करे। तो मेरे प्रेमियों, सत्संग का रहस्य, सत्संग का मतलब आप सब जानते हैं, मुझसे मैं क्या आपको कहूं, क्योंकि आप तो मेरे से बड़े बड़े विद्वान, मेरे से बड़े होशियार सब बैठे हुए हैं। बस मैं तो इतना है आया था, इसलिए भाई 1 घंटा बोला, क्योंकि मेरा फर्ज है, जब आप यहाँ आया तो मुझे बोलना है। कोई समझे ना समझे वो आपका काम है। सतनाम सत साहेब, बोलिए प्रेम से शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की।